कैसा होता अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त दुनिया से इतना दूर चला जाए कि उसकी आवाज तक पहुंचने में साल लग जाए, और जब वो वापस आए तो आप उससे बदल चुके हों। जानते हैं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो अपने मोबाइल फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि वर्ल्ड का मतलब शायद वो एरिया है जहां सेल फोन के सिग्नल्स पहुंचते हैं, लेकिन उसके सिग्नल्स किसी तक नहीं पहुंचते। वो अकेली है और अपने दोस्त नोबोरू को ढूंढती फिर रही है। वो कहती है मैं उस दुनिया में नहीं हूँ। फिर वो चीखती है वेट नोबोरू, और सीन बदल जाता है। फिर हमें 2046 का टाइम दिखाया जाता है। हम नोबोरू और उसकी दोस्त मिकाको को देखते हैं जो मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक दिन उनके शहर के ऊपर से एक बड़ा स्पेसशिप गुजर रहा होता है। मिकाको नोबोरू से कहती है कि वो एक दिन उस स्पेसशिप पर जाएगी। नोबोरू को यकीन नहीं होता। 2046 में दोनों हाई स्कूल में आते हैं। मिकाको के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और वो खेलों में भी अच्छी है। नोबोरू उसे खेमडो में कंटिन्यू करने को कहता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। मिकाको मजाक में कहती है कि नोबोरू सिर्फ इसलिए कह रहा है ताकि वो उसी क्लब में रहे। दोनों हंसते हैं। एक दिन स्कूल से घर जाते वक्त वो आसमान में एक ट्रेसर देखते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। तब मिकाको नोबोरू से कहती है कि वो उस चीज पर सवार होगी। नोबोरू समझता नहीं, लेकिन उसकी बातें उसे अजीब लगती हैं। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिकाको यूएन स्पेस आर्मी की सिलेक्ट मेंबर बन गई है और वहाँ उसकी ट्रेनिंग होती है और उनको एक जहाज तबाह करना होता है। और हर बार की तरह मिकाको सबसे अच्छा करती है और अगले पल वो ये सब कुछ अपने दोस्त नोबोरू को मेल पर बताती है और कहती है कि पहले वो मार्स पर होती है। वो लिखती है कि वहाँ ट्रेनिंग चल रही है और उसके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं। वो माउंट ओलंपस और मैरिनर्स वैली देख चुकी है। वो टार्सन रोइंस भी गई जो मार्स पर एलियंस के मार्क्स हैं। वो कहती है कि सोलर सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है। जो सर्वे यूनिट 2039 में आई थी वो टार्सियंस ने मार दी थी। अब उनके पास टार्सियन से मिली टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो उनका पीछा कर रहे हैं। फिर वो जुपिटर पर पहुंचती है। यूरोपा बेस पर ब्रेक लेती है और जुपिटर के क्लाउड्स देखती है। वो कहती है कि जुपिटर के क्लाउड्स देखना कभी बोर नहीं होता। फ्लक्स ट्यूब जो आयो और जुपिटर के बीच में है वो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी लाइटनिंग है। नोबोरू जब भी ये मेल्स पढ़ता है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसकी दोस्त इतनी दूर है। फिर वो प्लूटो पर पहुंचती है। मेल को पहुंचने में आधा साल लगता है। वो लिखती है कि वहाँ कोई टार्सियंस नहीं मिले। वो कहती है कि सच में उसे उम्मीद है कि कुछ ना मिले ताकि वो जल्दी अर्थ वापस आ सके। कहानी आगे बढ़ती है। जब मिकाको प्लूटो के पास होती है तो उनको टार्सियंस आखिरकार मिल ही जाते हैं और वो उनसे टकरा जाती है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और मिकाको उनसे बचकर एक दो को तबाह कर देती है, लेकिन उनमें से एक उसको पकड़कर अजीब सी चीजें उसके आसपास घेर लेता है और बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मौका देखकर वो उस पर एक जोरदार वार करती है और उसको कमजोर कर देती है। पीछे से जहाज बार बार बुला रहा होता है कि वापस आ जाओ। अलार्म बजता है कि टार्सियन फ्लीट 1,20,000 की दूरी पर है। पूरा फ्लीट एक लाइट ईयर वॉर्प करके भागना चाहता है। सब ट्रेसर्स को वापस बुलाया जाता है। मिकाको समझती है कि अब उसके और नोबोरू के बीच का टाइम 1 साल का हो जाएगा। वो जल्दी से नोबोरू को मेल करना चाहती है, लेकिन उसके सामने एक टार्सियन आ जाता है। उसे मारना भी है और वापस भी जाना है। वो कहती है कि एक को मारे बगैर वो नहीं जा सकती। वो ट्रिगर दबा देती है। फिर सीन बदलता है और नोबोरू जनवरी 24, 2048 को अपना फोन चेक करता है। 1 साल बाद मिकाको की मेल आती है। मेल में लिखा है कि फ्लीट ने लॉन्ग डिस्टेंस वॉर्प लिया है सिरियस अल्फा बीटा सिस्टम की तरफ, जो 8.6 लाइट ईयर्स दूर है। कमांडर स्ट्रूमन सबको फैमिली को मेल करने का रिमाइंडर देता है। मिकाको ने मेल लिखा था कि वो और नोबोरू स्पेस और अर्थ की तरह अलग हो गए हैं, जैसे लवर्स हों। वो चाहती है कि ये मेल नोबोरू तक सेफ पहुंचे, लेकिन ये मेल नोबोरू तक पहुंचने में 1 साल, 16 दिन और 12 घंटे लगे। जब नोबोरू ये पढ़ता है तो मिकाको सीरियस पर पहुंच चुकी होती है। अब अगला मेल आने में 8 साल लगेंगे। नोबोरू कहती है कि उसके लिए मौसम बदल गए। 1 साल गुजर गया, समर आ गया। उसने मिकाको की मेल का इंतजार करना छोड़ दिया था, लेकिन जब वो मेल आती है तो उसे एहसास होता है कि उसके लिए 1 साल गुजर गया, लेकिन मिकाको के लिए अभी 30 मिनट्स हुए हैं। वो अभी भी 15 ईयर्स की है और नोबोरू 24 का हो चुका है। नोबोरू समझ जाता है कि अब उनके बीच का डिस्टेंस इतना है कि वो फॉरएवर जैसा हो गया है। वो फैसला करता है कि वो अपने दिल को सख्त कर लेगा, ठंडा कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा जिस पर वो नॉक कर रहा है। वो अकेला ही बड़ा होगा। सीरियस सिस्टम में मिकाको एक नया प्लैनेट देखती है जिसका नाम अगार्था है। इस पर बादल हैं, समुद्र हैं, बिल्कुल अर्थ जैसा। लेकिन वो कहती है कि ये सब बिल्कुल अलग है। नोबोरू से दूरी और वक्त बढ़ता ही जा रहा है। वो सोचती है कि उसे बारिश में भीगने
का मन है, कन्वीनियंस स्टोर जाके आइसक्रीम खाने का मन है, नोबोरू के साथ। फिर वो एक और मेल लिखती है नोबोरू को, जो अब 24 इयर्स का हो चुका है। उसने लिखा, नोबोरू जो अब 24 का हो गया, हेलो, मैं 15 इयर्स की मिकाकू हूँ और मैं अभी भी तुम्हें बहुत बहुत पसंद करती हूँ। ये मेल पहुँचने में 8 इयर्स टू 24 डेज लगने वाले थे। वो सेंड करती है और कहती है कि बस पहुँच जाए। अचानक अगाथा पर टार्सियंस मिल जाते हैं, हर जगह हैं, कॉम्बैट शुरू हो जाता है। उनका ब्लॉक ऑर्बिट में भी है और वो उनकी तरफ आ रहे हैं और वहाँ सब कुछ तबाह कर देते हैं। मिकाकू ऐसा लगने लगता है कि वो कभी वापस नहीं जा पाएगी और जोर से चिल्ला उठती है। नोबोरू उस दिन को याद करता है जब उसने सोचा था कि 8 साल का वक्त हमेशा जैसा लगेगा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सोचा, लेकिन उस दिन का फैसला आज भी नहीं बदला। वो अपने वक्त में जिएगा और अगले महीने से उसे जो आर्माडा ड्यूटी मिलने वाली है उसकी तरफ बढ़ेगा। अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, मेल आई है मिकाको से। 25 जनवरी 2056। नोबोरू अब 24 इयर्स का हो चुका है। मेल में सिर्फ 2 सेंटेंसेस हैं, बाकी सब नॉइज है। नोबोरू जो अब 24 का हो गया है, हेलो, मैं 15 इयर्स की मिकाकू हूँ। नोबोरू कहती है कि सिर्फ इतना भी एक कमाल जैसा है। वो मिकाकू से कहता है, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? मिकाकू की आवाज़ आती है, नोबोरू, मेरे पास याद करने के लिए बहुत कुछ है। मिकाकू अभी भी उनसे लड़ रही है। फिर दोनों की आवाज़ें मिक्स होती हैं। वो बातें करते हैं उन चीज़ों की जो उनकी कॉमन मेमोरीज हैं। गर्मियों के बादल, ठंडी बारिश, पतझड़ की हवा की खुशबू, छत पर बारिश की बूंदों की आवाज़, स्प्रिंग की नर्म मिट्टी, कन्वीनियंस स्टोर का सुकून, स्कूल के बाद की ठंडी हवा, चॉकबोर्ड इरेजर्स की स्मेल, रात को गुजरती ट्रक की आवाज़, बारिश में सड़क की खुशबू। नोबोरू कहता है कि वो इन सब चीज़ों को मिकाकू के साथ महसूस करना चाहता था। बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग आता है, वहाँ मिकाकू उनसे लड़ रही है और यहाँ ज़मीन पर नोबोरू उसको याद करके रो रहा होता है। अचानक अलार्म बजता है, आर्माडा डूब रहा है, मुझे लिसिथिया को बचाना है। टार्सियंस पूरी ताकत से उन सब पर हमला करते हैं और दोनों के टकराने से आसमान में रोशनी हो जाती है, जो नोबोरू भी ज़मीन से साफ साफ देख सकता था। और कहीं ना कहीं नोबोरू को भी पता था कि ये कोई और नहीं बल्कि मिकाकू है। मिकाकू की आवाज़ आती है, नोबोरू, हम बहुत बहुत दूर हैं। फिर वो कहती है, लेकिन शायद ये मुमकिन है कि हमारी यादें वक्त और दूरी को पार कर सकती हैं। वहीं पर आखिरी टार्सियन मिकाकू पर हमला करता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसमान में एक तेज रोशनी होती है जो ज़मीन से साफ साफ देखी जा सकती थी। और मिकाकू स्पेस में चली जाती है और अपने और नोबोरू के साथ बिताए हुए हसीन पल याद करने लगती है। और वहाँ नोबोरू भी उसको याद कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आखिरी सीन में मिकाकू की आवाज़ आती है, नोबोरू, मैं यहाँ हूँ। और नोबोरू की आवाज़ गूंजती है, यहाँ यहाँ। और यहीं पर इस अमेजिंग मूवी की कहानी खत्म होती है। एक लड़का जो अपनी दोस्त के इंतजार में बीत गया और एक लड़की जो दुनिया की प्रोटेक्शन में खो गई। वक्त और डिस्टेंस उन्हें अलग कर दिया, लेकिन उनकी यादें हमेशा एक रहीं। अगर आपको ऐसी ही मज़े की कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।